स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, आज हम चैप्टर 2 करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। मैथ्स में रिलेशंस का क्या मतलब है? जैसे ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, तो जो ये रिलेशन है दो नंबर्स के बीच का, या ये कह लो कि लाइंस के बीच का, इसे रिलेशन कह रहे हैं कि इन दो के बीच में क्या रिलेशन है, कि वो परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, या इससे ग्रेटर है, स्मॉलर है। तो रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, रिलेशन बिटवीन टू लाइंस, इसे रिलेशंस कहते हैं। ओके, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्डर्ड पेयर। आपने सेट्स किया है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? आपको पेयर्स बनाने। पेयर्स किसके बनते हैं? टू के पेयर्स बनते हैं, ठीक है, इसे ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का पेयर है ये, राइट। अब इसमें होगा क्या कि जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि टू ऑर्डर्ड पेयर हैं, ए बी एंड सी डी, वो तभी इक्वल होंगे अगर ए सी के इक्वल होगा और बी डी के इक्वल होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़, ऐसे लिखा जाता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए सी के इक्वल बी डी के इक्वल होगा, अगर टू पे ऑर्डर्ड पेयर्स को आपको इक्वल करना है तो, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर पता चल गया है, ठीक है। ये पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। ये मैं आपको निकालना सिखाऊंगी अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? मतलब दो सेट्स का मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे ए सेट है, बी सेट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई में जो निकालूंगी दैट इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे ए के अंदर ए एलिमेंट हो गया और बी के अंदर बी एलिमेंट हो गया, तो इनका ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये वाला पहले लिखा जाएगा, ए बोल रहा है ना पहले, तो पहले ए के ही एलिमेंट आएंगे, बी बाद में है तो बी के एलिमेंट्स बाद में लिखे जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, ठीक है। और अगर मैं इसे बी क्रॉस ए लिखूँगी तो ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए हो जाएगा, ठीक है। जो पहले होगा उसका ही एलिमेंट पहले आएगा, राइट। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में ना ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, क्योंकि एलिमेंट्स की प्लेस चेंज हो जाती है। लेकिन जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं ए क्रॉस बी में, या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं बी क्रॉस ए में, वो इक्वल होते हैं। आप खुद ही देख लो, ये देखो ए कॉमा बी कॉमा ए अलग अलग हैं, तो ये तो नॉट इक्वल हो गया, लेकिन एलिमेंट्स तो दोनों में एक ही है ना, तो इसलिए ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, इसलिए इन्हें इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं, राइट। अगर आपको ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हैं, तो जैसे एक सेट में कितने एलिमेंट हैं, दूसरे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी, वो आप जो भी लिखोगे उसे मल्टीप्लाई करके आपका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा, ओके। अब मैं आपको एक्सरसाइज में बता देती हूँ कि कैसे निकालना है। बाकी आपके सेट्स के ही सारे यूज़ हो रहे हैं इसमें, ठीक है। इंटरसेक्शन, यूनियन, ये तो सब आपको पता ही है, ओके। तो एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि अगर x/3+1 y-2/3 इक्वल हैं, ये मैंने भी आपको समझाया कि ऑर्डर्ड पेयर अगर आपके इक्वल हैं, ये देखो है ना, इक्वल हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब इसका पहले वाला इसके पहले वाले के इक्वल हो और दूसरे वाला दूसरे वाले के इक्वल हो। तो आप x की वैल्यू जब यहाँ निकालेंगे तो पहले 5/3 -1 करेंगे, 2/3 आएगा एंड x2, y is equal to 1/3 plus 2/3 and y is equal to 3/3, y is equal to 1. So this is the value of x and y, okay. So question number 2, if the set A has 3 elements, A set के अंदर 3 elements हैं, ठीक है, और B सेट के अंदर भी 3 ही एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स दे रखे हैं।
फाइंड द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हैं ए क्रॉस बी में। तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी, एंड 3 इंटू 3 दैट इज़ 9 एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जी इज़ गिवन 7, 8, आपको सेट गिवन है। एच इज़ गिवन 5, 4, 2, आपको जी क्रॉस एच निकालना है, मतलब पहले वाला, मतलब हर एक के साथ आपको पेयर्स बनाने हैं, राइट। लाइक जैसे 7,5, 7,4, 7,2, ओके। अब 8, 8,5, 8,4, 8,2, और ये सेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये आपके 6 के 6 पेयर्स बन गए। अब देख लो आप, 2 इसमें है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, इसमें 3 है, तो 2 3 ज़ा 6, और इसके प्रोडक्ट में आपके 6 एलिमेंट्स आए हैं। अब आपसे एच क्रॉस जी भी पूछा है, तो ये एलिमेंट पहले लिखा जाएगा ऑर्डर्ड पेयर में। 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, 2, 7, 2, 8। आगे समझ में? तो इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो मैच कर रहे हैं, बट ये खुद सेट्स तो आपस में इक्वल नहीं हुए ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो इनका इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके रिवर्स हो गए, ठीक है, एलिमेंट्स, इसलिए नहीं होंगे ये इक्वल। और वैसे सिर्फ फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अगर P आपको गिवन है M, N, Q आपको गिवन है N, M, तो P क्रॉस Q क्या आपका ये होगा, वो पूछ रहे हैं। तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 2 2 सा तो 4 हुआ, तो इसमें तो 4 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, बट ये तो 2 के इक्वल है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, क्योंकि P के अंदर 2 हैं और Q के अंदर 2 हैं। सो द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। आपका M M वाला पेयर नहीं है और N N वाला पेयर इसमें नहीं है, ओके। सो सेकेंड पार्ट, A and B are non-empty sets. A and B are non-empty, मतलब खाली नहीं है, कुछ ना कुछ है इनमें। तो A क्रॉस B भी non-empty नहीं होगा। वो कह रहे हैं उसके पास ऑर्डर्ड पेयर होंगे एक्स वाई के, सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा होगा A को और वाई बिलोंग कर रहा होगा B को। तो ये ठीक बोल रहे हैं, द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में A की वैल्यू आपको गिवन है 1, 2, B की वैल्यू आपको गिवन है 3, 4। अब वो पूछ रहे हैं कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई आपका फाई होगा, बोल रहे हैं वो। आपको बताना है ये ट्रू बोल रहे हैं या फॉल्स। अब B और फाई में तो कॉमन कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा इनमें तो, ठीक है। तो अब आप बताओ A और फाई में आप क्रॉस निकाल सकते हो, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल ही नहीं सकता, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो खुद A ही आ जाएगा ये तो A क्रॉस फाई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि खाली सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकलता, तो ये भी फाई है, तो द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ठीक बोल रहे हैं ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, A आपको गिवन है सेट, आपको 3 निकालने हैं। देखो इसमें A क्रॉस A, तो पहले आप 2 निकालेंगे, तो A क्रॉस A हम सबसे पहले लेंगे। वो कैसे निकलेगा, यही A 2 बार लिख लेती हूँ मैं, आपको पेयर्स बनाना आसान हो जाएगा। जैसे -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1, राइट। तो पहले -1 -1 -1 1 1 1 -1 एंड 1 1। अब आपको 3 क्रॉस निकालने हैं। 3 क्रॉस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन चारों को पहले इसके साथ इसको और इन दोनों को लिखेंगे, फिर इसको इन दोनों के साथ लिखेंगे, इसको इन दोनों के साथ लिखेंगे, ऐसे लिखने हैं। 8 पेयर्स बन जाएंगे। तो -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1
1 minus 1 minus 1, 1 minus 1 1, 1 1 minus 1 1 1 1। तो आगे सबको समझ में ये राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आपको अब a क्रॉस b गिवन है। देखो a कमा x, a कमा y, b कमा x एंड b कमा y। पूछ रहे हैं कि a क्या होगा और b क्या होगा। तो जो पहले वाला है वो a के अंदर आ जाएंगे, जो दूसरे वाला है वो b के अंदर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, a is given, b is given, c is given and d is given। ओके वेरीफाई करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। आपका ये LHS है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, b और c में कॉमन कुछ भी नहीं है, सो ये भी खाली हो गया। ओके RHS निकालते हैं अब। a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, a और b का क्रॉस निकालना है आपको। तो 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 3 एंड 2 कॉमा 4। दिस इज a क्रॉस b। इसको कॉमन लेना है a क्रॉस c के साथ। 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। इसमें तो कोई भी ऑर्डर पेयर कॉमन नहीं आएगा ना, तो दिस इज ऑल्सो 5। सो LHS इज इक्वल टू RHS। सेकेंड पार्ट उसने पूछा है कि a क्रॉस c इज़ अ सबसेट ऑफ। वेरीफाई करना है, तो ये प्रूफ ही करना है हमने कि ये इसका सबसेट है, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। हाँ तो ये तो होंगे, क्योंकि ये देखो हमने a क्रॉस c जो निकाला था अभी 1 5 1 6 2 5 2 6। b क्रॉस g के लिए 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8। तो देखो आपके ये चारों एलिमेंट्स यहाँ और यहाँ हैं। तो यस a क्रॉस c इज द सबसेट ऑफ b क्रॉस g। हेंस प्रूव्ड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। a आपको गिवन है, b भी आपको गिवन है। सबसे पहले आपको a क्रॉस b निकालना है। तो 1 3 1 4 2 3 2 4। उसके बाद पूछ रहे हैं वो a क्रॉस b के सबसेट्स कितने होंगे। याद है मैंने आपको पावर ऑफ सेट्स बताया था, वो भी वही थे सबसेट्स ही। तो वो निकालने के लिए मैंने आपको बताया था 2 की पावर n निकलता है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 4, तो 2 की पावर 4 इज 16। तो हाउ मेनी सबसेट्स विल a क्रॉस b हैव? 16 सबसेट्स विल a क्रॉस b हैव। लिस्ट देम, वो 16 के 16 लिखने भी हैं। सो शुरू करते हैं हम। पहला तो 5 हो गया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट अकेला पेयर 1,3। नेक्स्ट 1,4 अकेला। नेक्स्ट 2,3। नेक्स्ट 2,4
अब 1 1 के हो गए, अब 2 2 के पेयर्स 1 3 1 4, ओके। 1 3 के साथ ही 2 3, ठीक है। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और 1 3 का 2 4 के साथ। ठीक है। अब 1 3 के साथ तो पेयर्स बन गया ना। अब हमें नेक्स्ट, जैसे 1 4 के साथ मैंने 1 3 का तो पेयर बना दिया है ना, तो ये नहीं बनाएंगे पीछे की तरफ, अब आगे की तरफ जाएंगे। तो 1 4 के साथ 2 3 का पेयर बनेगा, 1 4 के साथ 2 4 का पेयर बनेगा, और उसके बाद अब ये रह गया, ये पीछे नहीं जाएगा क्योंकि इनके साथ तो बन चुका। अब इसके साथ बनेगा 2 3 का 2 4 के साथ। ये 2 2 के पेयर्स कंप्लीट, ठीक है। आगे समझ में देखो, ये 2 2 के पेयर्स कंप्लीट हो गए। अब हमें 3 3 के कंप्लीट करने हैं। तो जैसे ये 3 आ जाएंगे, फिर इन दोनों के साथ ये वाला भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पेयर्स कंप्लीट करने हैं। सो थर्ड नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा आपका, 1 3 1 4 2 3। नेक्स्ट आपका रहेगा 1 3 1 4 के साथ 2 4, ओके। अब इस दो के साथ हो गए ना। अब 1 3 2 3 और 2 4, 1 3 2 3 एंड 2 4, ओके। अब आप नेक्स्ट देखिए कौन सा होगा। ये हो गया, इसके साथ ये भी हो गया, इनके साथ ये हो गया, ये 1 3 के साथ सारे हो गए। अब ये वाला 3 रह गया, 1 4 2 3 2 4, ओके। आप अपने काउंट कर सकते हो अब तक कितने पेयर्स बने आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सो लास्ट इज जिसमें ये चारों इकट्ठे आ जाएंगे, ओके। तो ये आपका हो गया 16 सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। आगे सबको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स A के अंदर 3 दिए हैं एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स B के अंदर आपको 2 दिए हैं। आपने x, 1 y, 2 और z, 1 से, मतलब ये आपका एक तरह से A क्रॉस B है। आपको इसकी हेल्प से A और B निकालना है। तो x y z आपके हो गए A और 1 और 2 आपका हो गया B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास 2 एलिमेंट्स उसने, मतलब 2 ऑर्डर्ड पेयर्स उसने दिए हुए हैं और ये बता रहा है वो कि A क्रॉस A के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 9 है। तो आप सबसे पहले तो वो बोल रहे हैं कि A निकालो। तो क्योंकि ये 3 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब -1 0 और 1 है इसके एलिमेंट्स, ठीक है। अब आपको ये 9 एलिमेंट्स और निकालने हैं इसके, मतलब 2 तो दे रखे थे ना, 7 और निकालने हैं। तो वो आप -1 0, ठीक है, -1 1 0 0, ओके। आपने A को ही दोबारा लिख लो ना, उससे थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जैसे इसके साथ ये 3, फिर 0 के साथ ये 3, फिर 1 के साथ ये 3, तो आपके 9 एलिमेंट्स हो गए। तो जो 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं वो आंसर में नहीं आएंगे और बाकी जो 7 एलिमेंट्स बचेंगे वो आप आंसर में लिख लेंगे, राइट। सो इसके आगे हम कल करेंगे अब नेक्स्ट फंक्शंस वाला टॉपिक, जो हमारा रहेगा डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन हम कल करेंगे। सो बाय फॉर नाउ, थैंक यू।